तो मुझे ग्रेनारो S12 वायरलेस माइक मिला इतने कम प्राइस में और वो भी इतने सारे फीचर्स के साथ। तो चलिए देखते हैं कि इसे लेना वर्थ इट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ग्रेनारो S12 वायरलेस माइक्रोफोन का जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह का आता है और उसमें हमें ये ट्रांसमीटर देखने को मिलता है जिसे हम माइक्रोफोन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके फ्रंट में 3 आइकन बने होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, और इसके बैक साइड पे यहाँ ऊपर की तरफ पावर बटन होता है और ये है इसका रिसीवर जिसे हम फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। और इसके साथ एक लीड आती है टाइप A टू टाइप C चार्जिंग लीड, और ये एक स्पॉन्ज कवर आता है इसके साथ जिसे माइक के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि हवा या छोटी मोटी अनवांटेड नॉइज़ रिड्यूस हो सके। और इसके साथ 1 साल का वारंटी कार्ड भी आता है। तो अब हम रिसीवर को इससे कनेक्ट करके देखते हैं फ़ोन से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कनेक्ट होता है। तो जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट ब्लिंक होने लग जाती है और माइक्रोफोन का पावर बटन ऑन करते ही ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाती है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये इससे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि इसके बटन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो इसका जो पावर बटन है उसे सिर्फ पावर ऑन या ऑफ़ करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, उससे दूसरे फंक्शंस भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं और आपको टेम्प्रेरी अपनी आवाज़ को म्यूट करना है कुछ देर के लिए, तो इसमें वो फंक्शन भी अवेलेबल है। तो आप इस पावर बटन को जब 2 बार प्रेस करते हैं कंटिन्यूसली तो ये म्यूट बटन ऑन हो जाता है और आपकी आवाज़ कुछ देर के लिए म्यूट हो जाती है। और जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं दोबारा से तो आपकी आवाज़ वापस आ जाती है और म्यूट बटन ऑफ हो जाता है। इस पे 3 आइकन बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है म्यूट आइकन और बीच में है पावर ऑन और ऑफ करने का आइकन, और सबसे नीचे है बैटरी का आइकन। जब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं तो ये ग्रीन लाइट यहाँ पे शो हो जाती है सबसे नीचे वाले आइकन में। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको डबल क्लिक। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है, तो आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके रिवर्ब मोड की। तो रिवर्ब मोड का सिंपल सा मतलब है कि आपकी आवाज़ में थोड़ा सा इको या रूम इफ़ेक्ट आना। तो जैसे कि आप अकेले कमरे में, मतलब सुनसान कमरा होता है, उसमें आवाज़ जैसे गूंजती है, या फिर जब हम स्टूडियो में गाते हैं तो वहाँ पे जैसे आवाज़ गूंजती है ना, वैसे इस इफेक्ट में आती है। तो फ्रेंड्स, इसका रिवर्ब मोड यानी कि इको मोड ऑन करने के लिए हमें इसके पावर बटन को 3 बार प्रेस करना पड़ता है, उससे इसका इको मोड ऑन हो जाता है। और कंटिन्यूसली 3 बार प्रेस करने के बाद ये पावर ऑफ भी हो जाता है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकली कि 3 बार प्रेस करने के बाद इसका इको मोड कैसे ऑन होता है। और जब ये ऑन होता है तो इसकी जो बीच की लाइट है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक करने लग जाती है। तो जब ये ब्लिंक करती है तो हम ये समझ सकते हैं कि इको मोड ऑन हो चुका है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसे 3 बार प्रेस किया है और आई होप आपको मेरी आवाज़ डिफरेंट वे में आ रही होगी, गूंजने जैसी आ रही होगी मेरी आवाज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फंक्शन कितना अच्छा है। अगर आप सिंगिंग वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और अब मैं आपको इसको ऑफ करके बताती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो 3 बार कंटिन्यूसली प्रेस करने के बाद ये इको मोड ऑफ हो चुका है और मेरी आवाज़ वैसी नॉर्मली आ रही है पहले की तरह, आप सुन सकते हैं। तो अब आते हैं इस माइक्रोफोन के सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर पर, जो कि है नॉइस रिडक्शन। तो नॉइस रिडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि जब हम बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड की जो अनवांटेड नॉइज़ होती है, माइक्रोफोन उसको कम करने की कोशिश करता है। तो जो कंपनी है वो 3 लेवल नॉइस रिडक्शन का फीचर बताती है इस माइक्रोफोन में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बिल्कुल कूलर के पास में बैठी हूँ और जो अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है वो नॉर्मल मोड पे है। अभी नॉइस रिडक्शन मैंने ऑन नहीं किया है, तो आप सुन सकते हैं कि आपको कैसी ऑडियो आ रही है। पीछे से थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा होगा। तो अभी मैं आपको नॉइस रिडक्शन ऑन करके बताती हूँ और लेवल 1 ऑन करके बताती हूँ कि कैसी वॉइस आती है। तो एक बार प्रेस करने पर ये ब्लिंक करता है और आप सुन सकते हैं कि कैसी वॉइस आ रही है आपको अभी, और कूलर की कितनी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब लेवल 2 पे करके देखते हैं कि कैसी वॉइस आती है। तो लेवल 2 पे करने के लिए हमें एक बार और क्लिक करना पड़ेगा और ये फिर से एक बार और ब्लिंक होगा। तो देखिए, तो ये ब्लिंक हो चुका है। 2 बार ब्लिंक हुआ है ये, इसका मतलब नॉइस रिडक्शन की लेवल 2 चल रही है। नॉइस रिडक्शन लेवल 2 पे आपसे बात कर रही हूँ और पहले के कंपैरिजन में मेरी वॉइस आपको कुछ हद तक क्लियर सुनाई दे रही होगी अभी। तो अगर आप रूम में रिकॉर्ड करते हैं, आई मीन कूलर वगैरह ऑन है, तो लेवल 2 पे आप रख सकते हैं इसको, तो आराम से आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी। और अगर आप कहीं आउटडोर में शूट कर रहे हैं और आसपास बहुत शोर है और अगर आपके पास ये माइक है तो आप लेवल 3 ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी और बैकग्राउंड वॉइस जो भी होगी अनवांटेड वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी और सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी बहुत ही क्लियर। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे लेवल 3 ऑन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 बार ब्लिंक हुई लाइट।
तो अभी नॉइस रिडक्शन लेवल 3 ऑन हो चुका है और मेरी आवाज़ पहले से आपको काफ़ी क्लियर आ रही होगी। तो बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है, जो कूलर की आवाज़ है, वो भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। आप सुन सकते हैं कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होगी अब। पहले मेरा साउंड कैसा आ रहा था और अब कैसा आ रहा है, आप कंपेयर कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा और जितने कम प्राइस में ये है उस हिसाब से ये जितने अच्छे लेवल का नॉइस रिडक्शन दे रहा है वो तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो ये दिखने में काफ़ी छोटा है और बहुत ही लाइट वेट है और इसमें लगे क्लिप की वजह से हम इसे किसी भी क्लॉथ के साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक आउटडोर टेस्ट करते हैं क्योंकि रूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो कंपैरेटिवली शांति होता है, लेकिन जब हम बाहर रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ट्रैफिक और आवाज़ के बीच में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आउटडोर टेस्ट के लिए यहाँ पे बाहर आई हूँ और यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही है और पीछे फटाके भी जल रहे हैं। अभी बंद हो गए फटाके, लेकिन गाड़ियाँ कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो आप सुन सकते हैं अभी नॉर्मल मोड पे कैसी आवाज़ आ रही है। अभी नॉइस रिडक्शन लेवल 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी इतनी कम हुई है आवाज़, आप सुन सकते हैं कि कितनी कम हुई है। और नॉइज़ रिडक्शन लेवल 2 में स्टार्ट कर रही हूँ। तो 2 बार ब्लिंक हो चुका है, तो नॉइज़ रिडक्शन लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है और आप सुन सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में कितनी आवाज़ कम हुई है। और अब लेवल 3 में स्टार्ट करके दिखाती हूँ आपको कि कितनी आवाज़ कम होती है ट्रैफिक की। तो फ्रेंड्स, अब नॉइज़ रिडक्शन लेवल 3 ऑन हो चुका है और आप सुन सकते हैं कि पीछे ट्रैफिक बहुत है। और तो आई होप आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि आउटडोर में आपकी आवाज़ कितनी क्लियर आ सकती है नॉइस रिडक्शन लेवल 3 पे। तो अगर आप बाहर वीडियो बनाते हैं और बहुत ट्रैफिक के बीच में हैं तो आप नॉइस लेवल 3 ऑन करके अपनी आवाज़ को क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है इसका प्राइस। तो ये मुझे कितने रुपए में पड़ा ये जान लेते हैं। तो जब मैंने अमेज़ॉन पे इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो वहाँ पे इसका प्राइस मुझे 738 दिखा रहा था और मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ किया था। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ये 752 रुपीज़ में पड़ा, जो कि डिलीवरी चार्जेस 14 रुपीज़ ऐड होने के बाद था। तो अब सवाल ये है कि ये माइक्रोफोन 752 में वर्थ इट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब ये है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी HD और बहुत अच्छी है। एकदम क्लियर वॉइस आती है आपके इसमें और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि इको मोड, नॉइस रिडक्शन लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 और म्यूट का ऑन ऑफ का बटन भी है। इसके सारे फंक्शंस काफ़ी अच्छे लगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और इजी टू कैरी है। कहीं भी आप इसको इजीली लेके जा सकते हैं। छोटू सा है, इतना प्यारा है, लाइट वेट है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि बिगिनर्स के लिए, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बजट फ्रेंडली रहेगा क्योंकि इतने कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स के साथ उनको इतना अच्छा माइक्रोफोन मिल जाता है। ऑडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी HD वॉइस आती है इसमें। तो मेरी सारी वीडियोज़ में अब मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ और करने वाली हूँ आगे भी। फ्रेंड्स, ये तो था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जो भी मुझे लगा वो मैंने ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपके थॉट्स अलग भी हो सकते हैं और मे बी मेरे थॉट्स से मैच भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में जो ऑडियो सैंपल्स आपको दिखाए हैं, जो टेस्ट किया है, उसको आप ध्यान से सुनना और फिर डिसाइड करना कि ये माइक्रोफोन आपके लिए सूटेबल है या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।